सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस माय यूट्यूब चैनल। आई एम एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री एंड यू आर वाचिंग सम स्पेशल थिंग्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी। सो मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की महादशा के इंटरनल जब आती है राहु की, यानी राहु का अंतर जब प्रवेश करता है, राहु प्रवेश करता है, तो इस पीरियड के दौरान आपको क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जल्दी से कर लीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे फास्ट। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट इस पॉइंट को। मेरे प्यारे दोस्तों, जब चंद्रमा के अंतर्गत आती है राहु की महादशा यानी कि अंतरदशा, तो इस अंतरदशा का फैक्ट जो है जीवन में पड़ता है किस प्रकार से, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो चंद्रमा की महादशा में जब राहु प्रवेश करता है यानी कि राहु की अंतरदशा आती है, तो यहां पर फल कुछ बेटर दिखने को नहीं मिलते। अब चाहे चंद्रमा कितना भी अच्छा आपकी हॉरोस्कोप में बैठा है और तब भी, और राहु भी भले ही अपनी स्वराशिगत हो या उच्च राशिगत हो, मिथुन कन्या में, वृष तुला में या फिर और धनु मीन में बैठा हो, तो भी यहाँ पर जो है शुभ फल नहीं देता, क्योंकि उसके संपर्क में आ जाता है चंद्रमा। और चंद्र और राहु का जब मिलन होता है इस अंतरदशा के अंतर में, इंटरनल में, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स को खोना पड़ता है। सो ये है, इस प्रकार से है कि सीधा सा मतलब है कि जब राहु चंद्रमा के साथ आ जाता है तो राहु अपने कुप्रभाव से चंद्रमा पर ग्रहण लगा देता है। तो यही ग्रहण का जो प्रभाव है हमारे लाइफ में देखने को मिलता है उस पीरियड के अनुसार, जिस पीरियड में राहु और मंगल की युति हो रही है अंतरदशा में। तो यहां पर जो है दोस्तों, राहु का सीधा सा प्रभाव यही है कि ग्रहण लगना। अब आप ग्रहण आप समझ सकते हैं, ग्रहण का सीधा सा मतलब सबसे पहले शरीर पर पड़ता है और शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं इस अंतरदशा के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे रोग और कोई ना कोई इस प्रकार के वायु रोग, यानी कि जिन रोगों का आप बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकते कि यही रोग है, तो डॉक्टर के पास हमारा आना जाना बन जाता है कुछ ना कुछ। और वायु रोग यानी किसी इनविजिबल जो पावर होती है, नेगेटिव पावर, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण जो है हमें कहीं ना कहीं कभी पेट में दर्द होने लगता है, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं, कभी दांत में, कान में, और इस तरीके से जो है मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। और इसके कारण जो है, इससे भी पहला सबसे बड़ा जो फैक्ट शरीर के रोगों से भी पहला पड़ता है वो है मानसिकता पर। हमारे माइंड में मानो राहु का ऐसा प्रकोप हो जाता है कि हमारा दिमाग जो है काम करना छोड़ देता है। इस पीरियड में हम बिल्कुल टोटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हर एक बात को लेकर के, और ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे बहुत बड़ी कोई घटना घट गई, लेकिन वस्तुतः इतनी बड़ी घटना होती नहीं। हम चाहें तो उससे उभर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि माइंड बिल्कुल परेशान हो जाता है। और फिर और चीजों पर भी इसका फैक्ट पड़ता है। जब माइंड नहीं चलता तो वहां कारोबार, धंधा और बिजनेस या फिर नौकरी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अचानक से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स बनी रहती है। कभी नौकरी में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसको सॉल्व करो तो शरीर में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसको सॉल्व करो तो तब तक घर परिवार में कोई बीमार हो जाता है, कोई पैसे का लॉस हो जाता है, या फिर जो है सभी प्रकार के बहुत सारे रोग जो है हमारे परिवार में, बंधुओं के बीच में उत्पन्न होने लगते हैं, जहां हम पूरी तरीके से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्तों, राहु की शांति करनी है, सॉल्यूशन करना है, ना कि स्ट्रेस लेकर के अपने शरीर को नुकसान करना है। तो यहां पर दोनों चीजें काम आती हैं। एक तो मेडिकल साइंस, जहां आपका शरीर का उपचार रोगों के द्वारा होता है। दूसरा, आपका मनोबल, जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है उसे गिराना नहीं है। और राहु का भी यहां पर जो है शांति करनी है वैदिक तरीके से, और इसके लिए जो है आप बात कर सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन यदि आप करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक आप परेशान नहीं रहेंगे। दूसरी बात,
दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है, यदि राहु आपका अष्टम का है या 12th का है या फिर 4th हाउस का है, तो यहां पर मेरे मित्रों एक्सीडेंटल जैसे केसेस भी बना सकता है। आपको जो है एक्सीडेंट से कोई खतरा हो सकता है, कोई गाड़ी के द्वारा या किसी प्रकार से जो है आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो है यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी सिक्योरिटी प्राइवेसी को बना के रखिए और राहु को जरूर से जरूर सबसे पहले शांत कीजिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी बनी ना रहे, यानी कि सॉल्व हो जाएं। तो दोस्तों यहां पर अग्नि से भी भय हो जाता है। अग्नि यानी कि आग के द्वारा किसी चीज को भी कोई नुकसान पहुंच सकता है, आपके किसी भी चीज को, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो या फिर किसी तरीके से घर परिवार हो। तो यहां पर घर की अपनी सारी प्राइवेसी सिक्योरिटी रखें और जो है सिक्योर होकर चलें। और साथ में जो है जब अग्नि से अपने शरीर को भी भय यहाँ हो सकता है, डेंजरस हो सकती है, फायर डेंजरस जो है हमारे आसपास मंडरा सकता है। और इसमें जो डिफेक्ट चीजें हैं और वो इस प्रकार की बंधुनाश, यानी कि आपके किसी परिवार में कोई भी अशुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, परिवार में देखने को मिल सकता है, या फिर जो है अपने पूरे कुल में, परिवार में, कुटुंब में इस तरह की घटनाएं कुछ हो सकती हैं, जिसके कारण जो है आपको बहुत 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 परेशानी, स्ट्रेस और स्ट्रगल लाइफ में इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप कहीं किसी कार्य में फंस सकते हैं, कोई कार्य आपने नहीं किया, उसके बावजूद भी आपको उससे संबंध रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं लाइफ में, प्रेजेंट फ्यूचर में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर ग्रहण के तौर पर देता है, कुल मिला के पूरी तरह से व्यक्ति को दुखी कर देता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिलेगी। साथ ही साथ में सारा सुख और धन भी, यदि आपका कोई स्टॉक किया है या फिर कोई अर्निंग के सोर्सेज आपके थे, तो वहां पे वो सब चीजें जो है खराब होते दिखाई देती हैं। जो आपके पास पैसा रखा हुआ वो भी अनेक प्रकार से जो है वेस्ट हो जाता है, चाहे वो रोग में हो, चाहे वो किसी तरह से भी हो। तो वो जो सारी चीजें और बुरी आदतें आपको इस समय राहु दे देता है, जैसे शराब की या जुए की या फिर किसी तरह की कोई बुरी आदत, जिसके कारण जो आपके पास स्टॉक रखा पैसा भी जो है बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और सुख पूरी प्रकार से जो है सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, घर परिवार का सुख, पति पत्नी का सुख, जो भी जितने भी प्रकार के हमें सुख की हम जो सुखों को जो एस्पेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर लो होती दिखाई देती हैं, जिसके कारण जो है बहुत जीवन जो है स्ट्रगल में हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अपने इस राहु को तुरंत शांत कीजिए। इसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू लेटर। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।